इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली चोरल रेंज वन विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध पेड़ कटाई का मामला सुर्खियों में आया है। वन विभाग ने इस मामले में एक टीम भी गठित की है और जंगल कटाई में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए जुट गए हैं। मामले के खुलासे के बाद विभाग के कुछ अधिकारी और वन रक्षक निशाने पर आ गए हैं। इस मामले में अब तक 2 वन संरक्षकों को सस्पेंड करने के साथ लापरवाह बने रहे विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर वन मंडल की चोरल रेंज के अंतर्गत आने वाले राजपुरा गांव के पास पेड़ों और ढूंढों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। अब जब से यह मामला सुर्खियां बना है, वन विभाग की चोरल रेंज में हड़कंप मचा हुआ है। इस पेड़ कटाई के मामले में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने इंदौर के रेंजर कृष्ण कुमार नीनामा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए, जो पूरी हो गई है। अब तक हुई प्राथमिक जांच में 50-60 से अधिक पेड़ काटने की बात सामने आई है। इस मामले में विभाग ने पेड़ काटने वालों की पहचान कर ली है। 2 दिवस पूर्व चोरल में वन कटाई के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हुई। परिक्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया। मैं तत्काल एसडीओ नीनामा जी हैं, जो इंदौर के एसडीओ हैं, उनकी टीम गठित किया और गठित करने के उपरांत अब उनको भेजा वहाँ पे वास्तुस्थिति समझने के लिए मौके की क्या स्थिति है। वो गए, पूरा दिन भ्रमण किए और जितने भी अवैध कटाई के प्रकरण थे उनको ध्यान देने की कोशिश किया। कितने वृक्ष प्रभावित हुए हैं, कितने टूट कटे हैं, क्या कारण रहे हैं। तो उनकी जानकारी में निकाया कि 50 से 60 जो टूट कटे थे, ये भी एक दिन में नहीं कटा हुआ है। ये विगत 10 दिनों में थोड़े थोड़े करके लकड़ियाँ काटी गई हैं और वन रक्षक द्वारा इसमें कार्रवाई करने का प्रयास भी किया जा रहा था। तो जो हमारी जांच, प्राथमिक जांच अभी हुई है, उसमें ये ज्ञात हुआ है कि किसी भी वन अधिकारी की संलिप्तता नहीं है नीचे स्तर पे, लेकिन लापरवाही जरूर परिलक्षित हुई है। वीट गार्ड को अगर कोई कटाई, एक भी वृक्ष की कटाई हुई थी तो उसे तत्काल रेंज अफसर को बताना चाहिए था। अगर 5 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं तो उसको कहीं ना कहीं एसडीओ साहब और मेरे तक भी ये बात बतानी चाहिए थी रेंज अफसर के माध्यम से। बट चूँकि बताने में देर हुई, इससे हम लोग करेक्टिव मैकेनिज्म नहीं ले पाए और पूरी घटना का हम लोग ने कंट्रोल नहीं ले पाए, जिसकी वजह से इतने वृक्ष प्रभावित हुए हैं। और एसडीओ साहब ने बाकायदे कल शाम को मुझे रिपोर्ट सबमिट किया है। रिपोर्ट के आधार पर हमने 2 वन रक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें एक डिप्टी साहब थे, उनके खिलाफ हमने अपनी तरफ से नोटिस जारी किया है और परिक्षेत्राधिकारी के खिलाफ भी उनके प्रशासनिक नियंत्रण की कमी है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कोई भी अगर वनों के अंदर कोई भी हलचल है तो उनकी जानकारी में होना चाहिए था। तो उनको भी मैंने नोटिस दिया है और डिप्टी साहब और रेंजर साहब पे कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सीएफ साहब चूँकि अधिकृत हैं, तो सीएफ साहब को मैंने पत्र भी लिखा है। और इस घटना में अच्छी बात यह है कि जो मुखबिर के माध्यम से हमारे सूचना तंत्र हैं, उसमें आरोपियों की जानकारी भी हमें प्राप्त हो गई है। हम लोग भी उनके शिकंजे में लेने के लिए, उनको पकड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं। मौका देखते हुए उनको भी पकड़ लिया जाएगा। जो घटना के संबंध में बाकी डिटेल है कि वन अधिकार पट्टों के लिए, ज़मीन कटाई के लिए, ऐसा कोई नहीं है। ये रूटीन वनों के अंदर जब भी कोई भी वन क्षेत्र में अपने वन अमला नहीं भ्रमण करता है, नहीं देखता है, नहीं उसी देख करता है, तो माफिया लोग, छोटे छोटे जो वहाँ के लकड़ी चोर हैं, मौके का फ़ायदा उठा के लकड़ियाँ काट के छोड़ के चले जाते हैं और बाद में मौके देके लकड़ियाँ उठा लेते हैं। ये अच्छी बात है कि जितनी भी वनोपज गई थी, समस्त वनोपज भी जब्त हो गई है, तो कोई वनों को ऐसे नुकसानी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, लापरवाही से जो वन कटे हैं उसके लिए संबंधित को जिम्मेदार ठहरा के पनिश किया जा रहा है। अभी तक जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है एसडीओ साहब की, और लगातार मेरी चर्चा भी हो रही है, इसमें ऐसी कोई घटना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन टीम इसको बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर रही है कि क्या कारण हुए हैं, क्यों ये घटना हुई है। और इस संबंध में हमारे मुख्यालय से, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मेरी बात हो गई है, उनको भी अवगत कर दिया गया इस पूरी घटना के संबंध में। अगर डिटेल रिपोर्ट जब प्राप्त होगा उसके बाद ही ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो पाएंगी कि वास्तव में इसका कोई रैकेट है, कोई लकड़ी चोर है। क्योंकि जो कटाई है, जो कटाई का वॉल्यूम है, ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम कह दें कि कोई इंटर स्टेट ट्रेडिंग चल रही है।
ऐसी स्थिति नहीं है। चोरल हमेशा से सेंसिटिव रेंज रहा है, चूँकि आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि 2017-18 के संबंध में चोरल में एक बहुत ही बड़ी 3000 वृक्षों की कटाई हुई थी। इसमें बहुत बड़ी विभागीय जांच चल रही थी अधिकारियों के बीच में, आज भी चल रही है और बहुत बड़ी घटना हो गई थी। तो चोरल सेंसिटिव रेंज है, रेंज अफसर को चाहिए, हमारी अलग से मैं एक टीम भी गठित कर दिया हूँ जो उसको देखेगी। सीसीओ साहब से बात हो गई है हमारे पीएन मिश्रा साहब से, उन्होंने भी उड़नदस्ता गठित कर दिया है जो लगातार चौकसी उसकी बनाई रहेगी ताकि ये घटना दोबारा ना हो। वन विभाग के आला अधिकारी जहां पेड़ कटाई करने वालों की खोज करवा रहे हैं, वहीं घटना के लिए जिम्मेदार अफसरों को नोटिस देने की कार्यवाही कर रहा है। देखा जाए तो एसी में बैठने वाले अफसरों की भी उतनी ही जवाबदारी बनती है जितना फील्ड में घूमने वाले कर्मचारियों की है। इसके पहले भी कई अवैध लकड़ी कटाई के कांड हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक अधिकारियों पर कार्यवाही कर इतिश्री कर ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।